हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरबीआई के डिजिटल फ्रॉड रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क के बारे में, जो हाल ही में आरबीआई ने जून के आखिरी सप्ताह में इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरबीआई डिजिटल फ्रॉड रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम देख पाते हैं कि आजकल डिजिटल पेमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसे काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में डिजिटल फ्रॉड रिस्क भी काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके कारण आरबीआई ने ये फ्रेमवर्क लाया। अगर मैं बात करूं कि ये इफ़ेक्टिव कब से होगा, तो ये 1 जनवरी 2027 से होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को उनके खोए हुए पैसे या डिजिटल फ्रॉड रिस्क में लॉस हुए पैसे के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी कंपनसेशन मिल सके। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम लॉस जो इसमें आरबीआई कवर करेगा आपका, वो 50,000 रुपीज़ का होगा, जिसके लिए हमें फ्रॉड होने के 5 कैलेंडर डेज़ के भीतर हमें उसे कंप्लेन दर्ज करना होगा। इसे हम कहाँ रजिस्टर करेंगे, तो या तो हम बैंक में कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, या फिर नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पे एनसीआरपी पे करेंगे, या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 जो कि कस्टमर डिजिटल फ्रॉड रिस्क ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर है, वहाँ पे करेंगे। कंपनसेशन इसमें आरबीआई आपके खोए हुए पैसे के 85% ऑफ नेट लॉस को देगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये 85% या फिर मैक्सिमम 25,000, इन दोनों में से जो भी लोअर साइड होगा वही कवर होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लें कि अगर हमारा लॉस जो कि मैक्सिमम 50,000 है, इसमें अगर मेरा 50,000 का फाइनेंशियल लॉस होता है फ्रॉड में, तो उस हिसाब से 85% के हिसाब से 42,500 आरबीआई कंपनसेशन देना चाहिए आरबीआई को। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें या तो 25,000 मैक्सिमम मिलेगा या 85% नेट लॉस का। अब दूसरा एग्जांपल लें कि अगर हमारा फाइनेंशियल लॉस 10,000 का हुआ है, तो उसमें 85% कवर होगा, मतलब हमें 8,500 रुपये, 8,500 रुपये मिलेंगे। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो ये क्लेम हम पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। इसकी टाइमलाइन की बात करें तो डोमेस्टिक केसेस में ये 45 डेज़ के अंदर क्लेम रिइम्बर्स होगा, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 60 डेज़ में होगा। अगर हम बात करें कि रिस्क शेयरिंग की, कि अगर किसी भी फाइनेंशियल लॉस का जो 85% कवर होगा, तो उस 85% का अगर हम पूरा 100% मान लें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 10,000 का फाइनेंशियल लॉस लेता हूँ, तो उसमें 8,500 रुपीज़ आरबीआई कंपनसेशन के तौर पे कवर करेगा, जिसमें से 8,500 का 65% आरबीआई कवर करेगा। उसके बाद अगले 8,500 का 10% जो कस्टमर का बैंक है वो करेगा, और अगले 85% ऑफ का 10% बेनिफिशियरी का बैंक करेगा। बाकी बचे हुए 15% 65, 1075, 1085 एंड रिमेनिंग 15% ये कस्टमर को बियर करना होगा। तो ये था आरबीआई का शेयरिंग फ्रेमवर्क रिगार्डिंग फ्रॉड रिस्क, और आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह के नए अपडेट्स और आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं वो मैं शेयर करूँगा। थैंक यू।